इस समय हमारे साथ नोएडा से और बीजेपी विधायक विमला जी मौजूद है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। विमला जी, जिस प्रकार से जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसका खुल के समर्थन भी करती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश विरोधी नारे लगना। और जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं और जो राहुल गांधी जी उनकी स्पीच को सही बता रहे हैं, क्या ये बर्दाश्त की बात है किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए? जो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये राहुल गांधी कह रहे थे कन्हैया कुमार ने कुछ भी गलत नहीं कहा, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जरा उसके दोबारा सुने उन बोलों को, जिसमें अभी आपने जैसे बताया कि जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कश्मीरियों को बचा रहे हैं और कह रहे हैं कि कश्मीरियों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम गलत वर्जन को तो सपोर्ट ना करें। ये मुझे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कहना है। कन्हैया कुमार से मुझे कहना है कि आप युवा नेता हैं, हमारे देश की शान हो सकते हैं अगर आप मुख्य धारा में, राष्ट्र धारा में लौटें। और इस आपके माध्यम से मेरी कन्हैया कुमार से भी अपील है कि आप राष्ट्रद्रोही बातें ना करें, राष्ट्रभक्ति के उसमें रंग में रंगे, क्योंकि देश सबका है, देश सबका प्रिय है, देश आपका भी है। आपने इस मिट्टी में जन्म लिया, आपने इस मिट्टी में खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, तो आपका बहुत धर्म बनता है कि आप देश हित की बात करें। मैडम, कन्हैया कुमार ने एक और बात कही है कि कश्मीर में जो हमारे जो सेना है वो कश्मीर के लोगों की जो औरतें हैं वहाँ के औरतों का बलात्कार करते हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि नई बात उभर के आई है, कभी ऐसा हुआ नहीं, हो सकता नहीं कि हमारी सेना इतनी निर्मम हो जाए कि वहाँ, और सेना अगर ऐसा करती तो अब तक के कश्मीरी चुप बैठते? ये बात तो कभी किसी कश्मीरी ने भी नहीं कही जो कन्हैया कुमार ने कही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कन्हैया कुमार को तुरंत इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी और अपने देश को कलंकित करने वाली बात कह दी है। अगर वो इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं तो देश को कलंकित ना करें, क्योंकि आज तक इतने वर्षों से कश्मीर की लड़ाई चल रही है, कभी किसी ने नहीं कहा, किसी कश्मीरी ने ये बात नहीं कही। अगर कुछ ऐसा होता तो आपको क्या लगता है कि कश्मीरी चुप बैठते? कश्मीरी अब तक इस बात को कहां से कहां ले जाते। छोटी सी घटना को तो वो लोग इतना तूल देते हैं, तो इस इतनी बड़ी घटना को क्या कुछ नहीं कहते वो? तो मेरी तो आपके माध्यम से कन्हैया कुमार से अपील है कि अपनी बुद्धि को, ईश्वर उनकी बुद्धि को परिवर्तित करे, सुबुद्धि दे उन्हें, और वो राष्ट्र हित की बात करें, न कि राष्ट्र विरोधी बात करें। जो बात उन्होंने कही है वो राष्ट्र हित की बात बिल्कुल नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी बात है, और इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। वो जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस को अपने हर बयान में खींचते आते हैं कि बीजेपी और आरएसएस इस देश को गर्त की ओर ले जा रही है, उस पर क्या कहना? देखिए, वो ये कन्हैया कुमार का वर्जन मुंह से हो सकता है, लेकिन उनके पीछे कुछ और ताकतें खड़ी हुई हैं जो बीजेपी और मोदी जी और संघ के आड़े हाथों हमेशा लेती रहती हैं, जो पीछे पड़ी रहती हैं। उनको नहीं अच्छा लगता कि देश में सुशासन हो, देश में अच्छा राज हो। एक संघ हमारी बहुत बड़ी संस्था है जो कभी भी किसी भी देश के खिलाफ कोई बात न सुन सकती है, न सह सकती है, न कह सकती है। संघ के खिलाफ खूब प्रचार हो रहा है, बीजेपी को नहीं छोड़ा जा रहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो इतने डायनेमिक हैं, जो भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है बोलने में। ऐसे में हम नहीं समझते कन्हैया कुमार का ये कोई शब्द उनके मुंह से निकले हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हमारे विरोधी ताकतें हैं वो उनसे सब करा रही हैं। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि और कुछ बात कहें तो ठीक है, लेकिन देशद्रोह की बातें करना और बीजेपी और आरएसएस को लेकर करना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इसे कभी क्षमा नहीं करेगा। सीताराम येचुरी ने भी कहा है अपने बयान में कि अगर जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के अगर कोई नारे लगाता है तो ये देश विरोधी नारे नहीं। इस पे क्या कहना? अब मैं क्या कहूं, मेरे दर्शक सब बताएंगे इस बात को कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाना देशद्रोह है? नहीं है। क्यों हम लगाएं दूसरे देश के? वो भी जो देश हमेशा हमें जलील करता, हमारी फजीयत करता है, हमारे भारत को पसंद नहीं करता, उस देश के नारे हम लगाएं? क्या कभी पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि भारत के नारे कोई लगाए? सजा कितनी बड़ी मिलेगी उसको। तो ये तो येचुरी जी भी कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, डी राजा की बेटी तो इन नारों में शामिल थी। जो प्रदर्शन हुए वहां पर देशद्रोह के, उसमें वो शामिल थी, वीडियो भी उसका है सामने। तो ये पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये हमेशा इस तरह की बातें करती है जिनको नहीं शोभा देती है। आप राष्ट्र हित की बात करिए। इस राष्ट्र ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको एक राजनीतिक पहचान दी है, तो आप उस राष्ट्र के प्रति नमन करिए और उसके खिलाफ मत बोलिए।
लोकसभा में भी भाजपा को इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भाजपा को लगातार घसीटते हुए नजर आ रही है, घेरते हुए नजर आ रही है। इस समय तो ये है सबका कि बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज, वो जो घोर विरोधी पार्टियां थी वो भी अब एक हो रही हैं, बीजेपी के लिए लामबंद हो रही हैं सारी। लेकिन ये जितना लामबंद हो रही हैं, इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि मुझे राजनीतिक माइलेज मिल जाएगा, ये गलत सोचते हैं, ऐसा होगा नहीं। और ये खुद एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी गलती महसूस करेंगी, और जो हमारी पार्टी है, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश को बहुत आगे ले जाएंगे, और जनता उनके साथ है। असली बात किसी देश के लिए होती, किसी पार्टी के लिए होती, जनता आपके कितने साथ है। चंद नेता कोई बात कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता अगर जनता उस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। और मैं समझती हूँ जो ये चूरी और डी राजा और जो राहुल गांधी ये सब लोग कह रहे हैं जो बातें अपने मुंह से, जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और समय आने पर जनता तो के पास एक ही ताकत है, वोट की ताकत, उससे इनको बता देगी कि देश का विरोध करना और विरोध ना करना, देश के विरोधियों के साथ खड़े होना, जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ खड़े होना भी देशद्रोह से कम नहीं है। विपक्षी पार्टियों को आप क्या कहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो कहूंगी आप संसद में लड़ाई लड़िए, अपनी बात रखिए, खूब रखिए, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन इस तरह देशद्रोह करने वाले लोगों के साथ खड़े रहना ये बहुत चिंता का विषय है। और देश का भविष्य कैसे, इन पार्टियों का भविष्य रहेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। ये थी हमारे साथ विमला बाथम जी, और इन्होंने काफी सारी बातें कही। उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा कि जो कन्हैया कुमार है उनको देश से ऊपर बढ़ के बातें नहीं करनी चाहिए, देश के हित में बातें करें तो ज्यादा सही है। कैमरामैन मनोज के साथ समाचार टाइम 24, नोएडा, यूपी।